हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एंगल सेक्शन का जो है सेंट्रोइड निकालना सीखा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में मैं आपको आई सेक्शन का एक सेंट्रोइड निकालना जो है आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेंट्रोइड इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आई सेक्शन बेसिकली जो है, यहाँ पे देखें फिगर में ये क्या दिया हुआ है, आई सेक्शन। आई सेक्शन क्या होता है, जैसे जो है आपने रेल की पटरी पे देखा होगा, जो पटरी होती है उसको अगर हम कट करें और सामने से देखें तो हमें आई जो है एक जो है आई जो है अल्फाबेट नजर आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आई सेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, आई से मतलब कट करने पे जो हमें दिखे सामने से उसको हम कहेंगे सेक्शन व्यू, और जो सेक्शन दिख रहा है वो कैसा है, आई सेक्शन। ठीक है, तो आई दिख रहा है तो इसलिए आई सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई सेक्शन जो है इसका हमें सेंट्रोइड पता करना है, इसका कुछ डायमेंशन दिया है, देखिए ध्यान से। ये अपर जो है, अपर वाला जो है डिस्टेंस ये कितना दिया है, 100, एक ये 100 दिया है, ये 20 दिया है, ये 30 दिया है और ये 220 दिया हुआ है, राइट। तो ये आई सेक्शन का डायमेंशन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तीन एरिया को जो है कंबाइन करके बनाया गया है। तीन एरिया कौन कौन से, एक एरिया इस तरीके से है, एक एरिया इस तरीके से है, और जो है जो तीसरा एरिया है क्या है, वो इस तरीके से। ये तीन एरिया आपस में क्या है, कंबाइन है। इसको मान लिया A1, इसको मान लिया A2 और इसको A3। तो इसको हमने A1 मान लिया। ठीक है, इसको जो है ये यहाँ से जो है इसको हम अलग कर लें अगर, तो ये क्या हो गया, A2 हो गया, और ये क्या हो गया, A3 हो गया। इस तरीके से हम नामकरण कर देंगे, उसका नॉमिनेशन कर देंगे कि तुम भाई A1 हो, तुम A2 हो और तुम A3 हो, जिससे कि कैलकुलेशन में जो है इजी हो। आप ऐसा भी मान सकते हैं, इसको A1, इसको A2, इसको A3, किसी को भी कोई नाम दे देंगे, फार्मूले में उसी हिसाब से रखा जाएगा। अब ये फिगर 3 से मिलके बना है, मतलब सेंट्रोइड भी जो है कैलकुलेट करने में इन्हीं फिगर्स का जो है जैसे हम ऐड कर रहे हैं वैसे ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि ये जो है जो सेक्शन है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिगर में आपको डायरेक्टली दिया गया है, एक एक्सिस दिया है गया वाई दिया है, एक एक्सिस दिया है जो मिड से जा रहा है इस तरीके से, और एक्स एक्सिस इधर जा रहा है। मिड पॉइंट दिया, यहाँ पे जो दोनों एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट दिया है O, मतलब ये बता रहा है कि आपको डिस्टेंस यहीं से लेना है, सारे डिस्टेंस यहीं से लेना है। और इस फिगर को ध्यान से देखें तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। तो हम केवल जो हमने आपको पहले से बता रखा है कि जो है जब भी जो है सिमेट्रिक फिगर होगा, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है उसी पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, केवल वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 Y1 प्लस A2 प्लस लगेगा क्योंकि ऐड हो रहा है, Y2 प्लस A3 Y3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। इसमें हमें x बार नहीं निकालना पड़ेगा। x बार इसलिए नहीं निकालना पड़ेगा, उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि जो है जो एक्सिस सिमेट्रिक है उसी पे जो है क्या होगा, उसी पे इसका जो है सेंट्रोइड लाई कर रही है, उसी पे इसका सेंट्रोइड जो है, इसका सेंट्रोइड इसी एक्सिस पे लाई करता है। इसीलिए जब इस एक्सिस से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे x कोऑर्डिनेट, तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, x बार ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे 0 है। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है फिगर, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हमने वहां से एक चीज लिखा है। तो केवल और केवल हमें वाई बार कैलकुलेट करना है। अब हमें जो है सबसे बड़ी बात क्या है, A1 A2 A3 तीनों लिखना है वैल्यूज को, और पुट करना है। जैसे यहाँ पे हम A1 इज इक्वल टू क्या है, A1 क्या है, फर्स्ट फिगर का एरिया, ये दिया हुआ आपको 100 लेंथ दिया है, और ये जैसे ही दो डायमेंशन दिए गए होंगे तुरंत हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना है, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2000 हो जाएगा। ऐसे ही A2 कैलकुलेट करेंगे, वो कितना है, यहाँ पे देखिए A2 यहाँ से यहाँ तक का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना है, 100, और ये भी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी वैल्यू सेम आएगा, कितना, 2000। ऐसे ही A3 कैलकुलेट करेंगे तो A3 कितना आएगा, देखो ध्यान से, A3 जो है ये है, इसका डायमेंशन आपको जो है, आई थिंक इसका डायमेंशन जो है लिख लीजिए आप लोग, 150 दिया है। ये कितना दिया है, 150। ठीक है, 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन 150 है, इसका एरिया कितना लेंगे, 150 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 15 3 जा 4500 हो गया, ये एरिया निकल गया। अब हम जानते हैं कि इसका अपना सेंट्रोइड फर्स्ट एरिया का G1 स्मॉल G1 से लिखेंगे, दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, G2, और तीसरे वाले का क्या लिखेंगे, G3। मतलब इन सबका जो सेंट्रोइड है ना, यहां से हम डिस्टेंस लिखेंगे। जैसे हमें x1 निकालना हुआ, सॉरी y1 लिखना हुआ, तो y1 यहां से देखेंगे G1 का यहां से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पूरा क्या होगा, y1, ये डिस्टेंस क्या होगा, y2, ये डिस्टेंस क्या होगा, y3।
ठीक है, तो ये y3 हो जाएगा। y3 ये कितना होगा, ये देखो y3 कितना होगा 15, और y2 यहीं से लेंगे कितना, यहाँ तक y2 कितना होगा, यहाँ से देखिए जो है ये 30, ये इसका हाफ कितना होगा 50, मतलब ये 50 हो गया प्लस 30 कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऐसे ही y1 की बात करें, ऐसे ही अगर हम y1 कैलकुलेट करें तो y1 कहां से कहां तक होगा, यहां तक, इसको ये क्या होगा y1, और y1 कितना होगा, यहां से देखिए ध्यान से, तो देखिए ये कितना है, ये 30 प्लस 100, 130, 130 प्लस ये डिस्टेंस, ये कितना है 10, 130, देखो 100 प्लस 30 130 प्लस ये हाफ डिस्टेंस कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं y1। तो y1 इज इक्वल टू कितना है, y1 जो है क्या होगा, यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा सेंट्रॉइड है उसका जो है वर्टिकल डिस्टेंस ये y1 है, और ये कितना है 140, यहाँ पे 140 लिख देंगे, ठीक है 140। ऐसे ही y2 की बात करें तो y2 कितना हो जाएगा, y2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कितना होगा 80, 80 कैसे होगा, एक बार और 100/2 ये डिस्टेंस हो जाएगा 50, 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, कितना 80। ऐसे ही y3 जो है, y3 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये कितना होगा, ये टोटल 30 है तो हाफ हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, कितना 15। ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, और a1 a2 a3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम आसानी से जो है आंसर यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो आइए y बार देखते हैं निकाल के। अब इसका कंप्लीट जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे होगा, या ये जो है ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं वो कहीं यहाँ पे कहीं लाई करेगा जी, मतलब यहां से जो है हम यहां से वैल्यू पता कर रहे हैं, वो क्या हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं y बार, ठीक है। तो ये जो है हमें डिस्टेंस निकालना है क्या है, तो इसीलिए ये सारा फार्मूला हमने अप्लाई किया है। कंपोजिट सेक्शन का, कंपोजिट फिगर का ये फार्मूला है, जिसमें जो है तीनों फिगर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ प्लस प्लस लग रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस लग रहा है, राइट। कुछ चीजों में माइनस भी होता है, वो हम आगे बताएंगे जहां कट सेक्शन का निकालना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में हम उसको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो a1 कितना है 2000, y1 कितना है 140 प्लस a2, इसको a2 कितना है 2000 इंटू y2 कितना है 80 प्लस a3 कितना है 4500 इंटू y3 कितना है 15 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 अगर ऐड कर दें तो 2 + 2 4000, 8500 ये आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो कितना आ जाएगा, इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 140 प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस 4500 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 8500 ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 59.71, क्या हो जाएगा 59.71, ये आ गया। ये किस में आएगा, mm में। अगर डायमेंशन mm में है, डायमेंशन mm में है तो ये भी mm में आएगा, अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा। तो जैसा डायमेंशन है उसी हिसाब से ये डिस्टेंस का भी जो है उसी यूनिट में आएगा। तो आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो जो है बेसिकली जो है, जो मैंने अभी तक 3 क्वेश्चंस आपको जो है लास्ट लेक्चर्स में लेके अब तक बताया है सेंट्रॉइड निकालने के लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था सिमेट्रिक सेक्शन का, टी सेक्शन का, उसका भी जो है वर्टिकल सेक्शन, जो वर्टिकल जो है एक्सिस थी, वाई एक्सिस उसी पे लाई कर रहा था, जिसमें हमने केवल वाई बार निकाला था, ठीक है। दूसरा मैंने जो है लेक्चर दिया था एल सेक्शन में या एंगल सेक्शन में, उसमें मैंने दोनों चीज निकाला था, एक्स बार वाई बार। ये भी जो है आपका सिमेट्रिक सेक्शन है वाई एक्सिस के अबाउट, इसमें भी हमने केवल वाई बार निकाला है। ऐसे ही कोई फिगर अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो केवल एक्स बार हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए, आगे भी मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं सेंट्रॉइड पे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।